हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नैपर AI 18। मेरा नाम है आकाश। तो आज फिर से मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो मेरे वीडियो के थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा कि आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो है द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकशाही का चौथा पिलर। तो आज की जो सोशल मीडिया है, ज़्यादातर 75% मेरे हिसाब से 75% जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ एक ही बात पे फोकस करती है और वो है एंटरटेनमेंट। और बाकी की बची जो 25% उसमें जिसमें हम देखते हैं कि स्टडी से रिलेटेड वीडियोस, देश और विदेश की जानकारी हमें मिलती है, बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोस हमें मिलते हैं। और रही बाकी की जो लास्ट की 2 या 3% ही सोशल मीडिया होती है जो देश के हित में आवाज़ उठाती है, जो देश में जो चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, जो देश का हित है वही बात वो करती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी आवाज़ दबाई दी जाती है। तो आज का मेरा वीडियो इसी मुद्दे पे है, जो सोशल मीडिया सिर्फ 2 या 3% जिसमें शामिल है। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरी जो आवाज़ है भारत की हर एक आम जनता तक पहुँचे, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत कहना यही एक ज़िंदा इंसान की पहचान है। क्योंकि ज़िंदा मुर्दों के भीड़ में शामिल होने से बेहतर है कि मैं अकेला अलग से खड़ा रहूँ। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है वो है देश की मीडिया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी देश की मीडिया का इतना बदतर से बदतर हाल हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी जो रेटिंग है इतनी नीचे जाकर गिरी है कि जिसका इन्हें कोई लेन देन नहीं है। इन्होंने तो अपना पैसों के लिए खुद का ज़मीन भी बेच दिया है। और इंसानियत की बात तो छोड़ो, इनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखती, बस इन्हें मायने रखता है वो है पैसा और तलवे चाटना। यहाँ पे मुझे डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने बताई हुई एक बात याद आती है। वो कहते हैं जो इंसान जानकार होता है वो जिम्मेदार होता है और जो ज़्यादा जानकार होता है वो ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो फिर हम देखते हैं कि जब हमें पता है कि हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत बातें चल रही है, लेकिन फिर भी हम चुप्पी साधे बैठे हैं, तो हम सब बुज़दिल कहलाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि जो भी इंसान इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, देश के हित में आवाज़ उठा रहा है, तो कम से कम अगर हमें डर लगता है तो कम से कम हम उन्हें सपोर्ट करें। सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें हम सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि हम यूँ ही चुप्पी साधे बैठे हैं। क्योंकि हम सबका कर्तव्य है कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इस देश के खिलाफ जो बातें हो रही है उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। या जो इंसान देश के हित में आवाज़ उठाता है और हमारे भारत देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रोटेस्ट करता है, तो हम सब भारतीयों का एक कर्तव्य है कि हम भी उसको सपोर्ट करें और उसकी आवाज़ बुलंद करें। तो फ्रेंड्स, हम सब ने 3 इडियट मूवी देखी होंगी, एक बार नहीं बल्कि 10 बार देखी होंगी, और जिसकी हमने बड़ी बड़ी तारीफ़ें भी की होंगी। तो आपको पता ही लग गया होगा कि मैं किस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिससे पूरे भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी बड़े सम्मान से देखा जाता है। तो मैं उस इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सोनम वांगचुक, जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिन्हें 8 डॉक्टरेट मिली है। यहाँ तक कि देश विदेशों में भी उन्हें बड़े बड़े सम्मानों से, अवार्डों से नवाजा गया है। लद्दाख का एनवायरनमेंट बचाने हेतु उन्होंने तकरीबन 1 साल तक प्रोटेस्ट किया, बिना खाए पिए अनशन में शामिल हुए। यहाँ तक कि भारतवर्ष के कई लोग उनके प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन्हें सपोर्ट किया। और हम देखते हैं कि वही इंसान है जिसने हमारे भारत की इंडियन आर्मी के लिए, हमारे भारत के स्टूडेंट के लिए, यहाँ तक कि हमारे भारत के पूरे उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। लेकिन आज हम उनका दुर्भाग्य देखते हैं कि हमारे यहाँ की प्रस्तापित व्यवस्था ने उन्हें उसके बदले में क्या दिया। तो आज हम देखते हैं कि उन्हें हमारी यही प्रस्तापित व्यवस्था ने उन्हें जेल में डाल दिया है। तो फ्रेंड, यह है हमारे देश की सच्चाई। जो इंसान सच बोलता है, देश के हित में आवाज़ उठाता है, देश के उज्जवल भविष्य की बात करता है, उन्हें दबाया जाता है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है और उन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि एंटी नेशनल, ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है। यहाँ तक कि यही भी कहते हैं कि ये चाइना का एजेंट है। लेकिन फिर भी मैं उस इंसान को सल्यूट करता हूँ, उसकी हिम्मत को, कि इतनी तकलीफ़ें झेलने के बावजूद भी वो इंसान अपनी बातों पर खड़ा है, अपनी देश के हित में खड़ा है। तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम उसे सपोर्ट करें। और मेरे इस पूरे वीडियो में किसी भी जाति, धर्म या पंथ या किसी समुदाय की व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना, यह मेरा मकसद कदापि नहीं था। मेरा मकसद यही था कि जो सही है उसे खुलकर बोलना और जो गलत है उसका खुलकर विरोध करना। जय भीम, जय संविधान। थैंक यू।